देखिए, पहली तो बात ये है कि आज 17 दिन हो गए हम धरने में बैठे हैं और मोटावातर बैठे हैं। आपको भी पता है गर्मी है, धूप भी है। हम अपने बच्चों को साथ लेके आए हुए हैं, ठीक है। हुकूमत ने हमारी कोई मुतालबात मानने के लिए यहाँ तक नहीं आया। हम पे शेलिंग भी हुई, डंडे भी बरसाए गए, पानी भी डाला गया, फिर भी हमारे ना इरादे मजबूती हैं। 17 दिनों बाद आज इन्होंने हमें सी ऑफिस में बुलाया। वहाँ इन्होंने हमें पहले हमारे लेटर निकाले कि हमारे साथ आके यहाँ मीटिंग की जाए। जब हम वहाँ अपनी मीटिंग के लिए गए तो इन्होंने वहाँ पुलिस बुलाई है, अपना इन्होंने गेट बंद कर दिया है। अंदर से इन्होंने एक बंदा भेजा है कि जी हम आपसे कोई मुतालबात नहीं करेंगे, आप लोगों के साथ हमारी कोई मीटिंग नहीं होगी। आप लोगों ने ये 2 महीने ड्यूटी करनी है तो आप लोग चले जाएं फील्ड में, ड्यूटी करेंगे। 2 महीने बाद आपको रिमूव फ्रॉम सर्विस कर दिया जाएगा। तो क्या हमने जो 20-20 साल जॉब की है, हमें ज़ीरो से उठा के ज़ीरो पे डाल दिया इन्होंने। हमारा क्या बैकअप प्लान है? हमने बच्चों के लिए क्या किया है? मेरी हुकूमत से ये इल्तिजा है कि हमारे हमारे बारे में सोचें। हमने सारी ज़िंदगी इस जॉब को दी है, हमने अपनी जवानी दी है। बुढ़ापे में इन्होंने ऐसा करना था कि हमें रोड पे लाना था। हम भी किसी की माएँ हैं, किसी की बहनें हैं। मरियम नवाज़ साहिबा से मेरी इल्तिजा है कि हमारे मुतालबात सुने जाएँ। वो भी किसी की माँ है, किसी की बेटी है। हमारी हुकूमत से कोई खुली जंग नहीं है, हुकूमत से कोई लड़ाई झगड़े नहीं कर सकता। पर हम भी सरकारी मुलाजिम उन्हीं के रखे हुए हैं, उन्हीं के परमानेंट किए हुए मुलाजिम हैं। आज ज़ीरो पे ना हमें रखें। मैं ये गुज़ारिश करना चाहती हूँ कि हमारी गलती क्या है, हमारा गुनाह क्या है। हमने धूप में काम किया, हमने बारिशों में काम किया, हमने घुटने-घुटने पानियों में काम किया, अपने छोटे-छोटे बच्चों को छोड़ के हम ये गवर्नमेंट का काम करते रहे हैं, जबकि हमारी सैलरी भी उस वक़्त ना होने के बराबर थी। हमारा गुनाह बताएँ, हमारी गलती बताएँ कि हमने क्या गुनाह किया है। ये जॉब अब आके हमें रिमूव ऑफ सर्विस कर रहे हैं, तो हमें तभी ना रखते, हम कोई और जॉब कर लेते। अब हमें इस वक़्त लाके अब जो हमें ज़ीरो पे छोड़े, हमें हमारी गलती तो बताएँ। वो तो हमसे बात करने को तैयार नहीं है। वो कम से कम हमारे साथ बैठ के बात तो करें, कुछ तो बताएँ, कुछ तो सुने। वो तो कोई बात ही नहीं करते। वो तो कहते हैं कि बस बैठे जैसे हम लावारिस, जैसे यतीम बच्चे बैठे होते हैं, इस तरीके से उन्होंने हमें बिठा दिया हुआ है। हालाँकि इतनी अहम शाहराह है जिसको हम बंद करके बैठे हुए हैं, हम खुशी से नहीं बैठे। कोई दिल खुश करके नहीं बैठे, मजबूरियाँ हैं हमारी, हमारी तकलीफ़ें हैं, हमारा मुस्तकबिल, हमारे बच्चों को मुस्तकबिल है। अब हमें बुढ़ापे में इन्होंने ज़ीरो पे खड़ा कर दिया है कि बस अब आप 30 फारिग हैं। पोलियो की स्ट्राइक की हैं, हुई है। पोलियो में स्ट्राइक की है। ये कैसे करवा रहे हैं पोलियो? अब हमें पोलियो बताएं ना। पोलियो में हमने इतनी जी जान से मेहनत की है कि रात के 10-10 बजे तक हमने ड्यूटियाँ की हैं, मीटिंगें अटेंड की हैं, लेट नाइट बच्चे की कवरेज की है, एनए कवरेज की है, अकेले-अकेले जाके कवरेज की है। हमने कभी ये नहीं कहा, क्योंकि अब लोग घरों में घुसने भी नहीं देते। रात को कुछ एरियाज ऐसे हैं कि जाके हम बात भी नहीं कर सकते। अब जैसे डब्ल्यू डीएच नहीं, अब डब्ल्यूएचओ किधर है? जागे ना डब्ल्यूएचओ। तब वो जागता था जब हेल्थ वर्कर पोलियो में अगर एक बच्चा मिस कर देती थी ना, तो रात को डीसी मीटिंग में हम पूरी पूरी रात सजा के तौर पे खड़े रहते थे। आज पूरे पूरे इलाके मिस है, पूरी पूरी गलियां मिस है, पूरे पूरे घर के बच्चे मिस है। आज क्यों नहीं? आज क्यों सेंटर पे बैठे हैं सारे? क्यों आज आज कहाँ से ये पोलियो करवा रहे हैं? आज मजदूर पकड़ के पोलियो करवा रहे हैं, जिन्होंने कोई मीटिंग नहीं की, जो सिर्फ मजदूरी करते हैं जी, ईंटें उठाने जानते हैं, वो कैसे पोलियो करवा रहे हैं? मुझे इसका जवाब देंगे। जिन्होंने कोई ट्रेनिंग नहीं की, ट्रेन बंदे तो धरने में मौजूद है, तो ट्रेन बंदों को बुलाए ना। अब पहले तो इनको ऑर्डर होता था जी, हमने विदाउट आईडी कार्ड 16 साल का बच्चा, 17 साल का बच्चा नहीं लगाना। अब वो किधर है? अब बुलाए ना उनको। पहले तो रिश्तेदार नहीं लगाते थे, अब कह रहे हैं जी बाबे चाचे दादे सब लेके आए, पोलियो करवाएं। ये कौन सी पोलियो की कैंपेन हो रही है? मुझे इस बात का जवाब दे। अब डब्ल्यूएचओ कहाँ है जो हमारे शोकास लेटर निकालते थे, हमें रिमूव फ्रॉम सर्विस करते थे? अब वो कहाँ है? अब वो सामने है ना डब्ल्यूएचओ। इसका मतलब है कि ये फेक काम करवा रहे हैं, सीओ फेक काम करवा रहा है। मैं शरेआम कह रही हूँ, सीओ फेक काम करवा रहा है। मैं अपनी इस गयूर लेडी हेल्थ वर्कर्स और इनकी तरफ से बात करूंगी कि मरियम नवाज़ जो हैं वो पाकिस्तान की माँ हैं, वो पूरे पाकिस्तान की बेटियों की रखवाली हैं, वो पूरे पाकिस्तान की बच्चियों की माँ बनती हैं। तो कम से कम उस माँ को हमारा ख्याल करना चाहिए। यहाँ पर आके धरने में ख़वातीन को देखना चाहिए कि हम पर क्या जुल्म है। वो एसी के नीचे बैठी हैं, हम तपती धूप में अपने मुल्क के बादशाहों से फरियाद कर रहे हैं, उनसे मांग रहे हैं, अपना हक चाहते हैं, अपना हक मांग रहे हैं। तो कम से कम उनको हमारा ख्याल करना चाहिए। हम फिर उस बीबी बिलावल बिलावल की माँ को, बेनज़ीर को खिराज तहसीन पेश करेंगे कि वो थी असल कौम की माँ, वो थी इन बेटियों की रखवाली, वो थी इस राया की बादशाहजादी। अगर वो बादशाहजादी थी तो उन्होंने करोड़ों
करोड़ों लोगों की बेटियों को रोजगार दिया, करोड़ों घरों के चूल्हे जलाए, करोड़ों बच्चों की यतीमियत को रिस्क में बदला, तो कम अज कम वो हैं इस चीज की हकदार। आज वो यहाँ दुनिया फानी से कूच कर गई हैं, वो चली गई हैं, लेकिन आज भी हमारी दुआएं उनके साथ हैं। वो बेटियों को रिस्क देने वाली थी, वो बेटियों के साथ रहम दिली और रहम सिला करने वाली थी, वो थी रोजगार देने वाली। ये हमें कहा, ये भी एक औरत है, ये वो हमें रोजगार दे गई और ये हमसे रोजगार छीन के ले गई। ये पाकिस्तान की माँ नहीं है, ये पाकिस्तान की माँ नहीं है। हम इससे गुजारिश करेंगे, गुजारिश क्या, फरियाद भी कर रहे हैं, गुजारिश भी कर रहे हैं, इल्तमास भी कर रहे हैं, खुदारा आए और अपने कौम की बेटियों को देखे और उनके सही हकूक की हकदारी में उनका साथ दें। हमें अपनी हुकूमत से कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन उन्होंने जो दुख और जो तकलीफें हमें दी हैं वो नाकाबिले बर्दाश्त हैं। हम अपने मुल्क की बादशाहजादी को पुकार रहे हैं, आए मैदान में आए, इस तपती धूप का मुकाबला करें और हमारे साथ बैठें, हमारा कसूर बताएं। हम 25-25 साल से बूढ़ियां हो गई। मैं एक वो औरत हूं जिसके घर का चूल्हा सिर्फ और सिर्फ मेरे दम से चलता है। आज ये रोजगार छीन के हमारे बच्चों की मुंह से निवाले छीन के ये क्या साबित करती हैं कि ये हमारा मुल्क एक पायदार मुल्क है? क्या हमारी सल्तनत एक मजबूत सल्तनत है जहाँ कमजोर लोगों को कोई आसरा नहीं मिलता, जहाँ कमजोर लोगों को कोई सहारा नहीं मिलता? मैं एक बेवा औरत हूँ और अपने घर का चूल्हा चलाती हूँ। मेरे रोजगार कमाने वाले अल्लाह को प्यारे हो गए हैं। अब ये आखिरी निवाला है जो मरियम नवाज हमसे छीन रही है और हम उसको ये छीनने का हक नहीं देंगे। हम मरेंगे, हम धरना देंगे, हम अपने हक के लिए लड़ेंगे। अल्लाह हमारा हामी नासिर। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारा 17वां दिन है आज एहतजाज का। तो ये जो सारा सिलसिला है ये नजकारी के ख़िलाफ़ है। पूरे पंजाब से जो पूरे पंजाब के DHA के मुलाजिम हैं यहाँ धरना दिए बैठे हैं और हमारा एक ही मुतालबा है, जो गवर्नमेंट नजकारी कर रही है सरकारी अस्पतालों की, क्योंकि इससे मुलाजमीन तो बेरोज़गार हो ही होंगे, लेकिन इससे जो गरीब आवाम है उनकी पहुंच से भी जो है मुफ्त दवाई वो दूर हो जाएगी। तो हम हुकूमत वक्त से ये अपील करना चाहते हैं कि खुदा के लिए ना तो आप गरीब आवाम को तंग करें और ना ही जो मुलाजमीन 20-20 साल से जो अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं उनको बेरोज़गार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम ज़िला विहाड़ी से आए हैं और हमें 16-17 दिन हो गए हैं इधर बैठे हुए और हम अरसा 20 साल से इस महकमे में जॉब कर रहे हैं और अब 30 जून को हमारी नौकरियां ख़त्म हो रही हैं और हमें कहा जा रहा है कि आपकी नौकरियां ये ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन हम यहाँ से नहीं जाएंगे जब तक हमारे जो मुतालबात पूरे नहीं होते। हम CM ऑफिस का गिराव करेंगे, हम असम्बली का गिराव करेंगे और हम सेक्रेटरी हेल्थ का गिराव करेंगे। जब तक हमारे मुतालबात मंजूर नहीं होते हम यहाँ से नहीं हिलेंगे। जी, हमने तो अपना पैगाम ही ऊपर देना था ना कि हमारे साथ नाजायज़ हो रही है, इस वक्त हमारे साथ ज़्यादती हो रही है, हमारी जॉब्स हमसे छीनी जा रही हैं। ये परमानेंट मुलाजमीन है, उनकी पेंशन ख़त्म की गई है, उनकी लीव एंड कैशमेंट ख़त्म कर दी गई है और LHW के ऊपर बहुत ज़्यादा ऐप्स का बर्डन डाल दिया गया है। LHW की भर्ती जो थी वो 94 में हुई है और ये प्राइमरी और मिडल लोग थे जो सिर्फ पढ़ना लिखना जानते थे। उस दौर में एजुकेशन का रेशो इतना हाई नहीं था और ये ख़वातीन अब बूढ़ी हो चुकी है, इनको इन्होंने सारा डिजिटलाइज प्रोग्राम कर दिया है। ये भी LHWs के पूरे प्रोग्राम को फारग करने के बराबर है कि आप उनकी कैपेसिटी से, उनकी तालीम से बढ़ के किसी के ऊपर बोझ डाल दें। और आगे हमारे ऑफिसर्स का आर्ग्यू ये है कि अगर LHW या खुद वर्किंग नहीं कर सकती तो अपने बेटे को, बहू को, बेटी को, किसी को साथ रखे और कम्युनिटी में मूव करे और सारा डिजिटल प्रोग्राम यानी रजिस्ट्रेशन सारी ऑन रजिस्टर वर्क ख़त्म कर दी गई है और सारा वर्क जो है वो ऐप पे करेगी या वो टैब पे वर्किंग सारी करेगी। वो बूढ़ी खवातीन है, वो उनकी नज़र कमज़ोर हो चुकी है, अब उनकी कितनी कैपेसिटी बिल्डिंग भी नहीं है कि वो सारे इस सिनेरियो का सामना कर सके। ऊपर से इनको ठेकेदारों के हवाले कर दिया गया है कि ठेकेदार जो होंगे वो आपको सुपरवाइज करेंगे। हमारे गवर्नमेंट के एम्प्लॉय होने के बावजूद हमें प्राइवेट अथॉरिटी जो है वो सारा चेक एंड बैलेंस करेगी ताकि आसानी से इनको सर्विस फ्रॉम रिमूवल किया जा सके। जब ये वर्किंग
नहीं उस तरह कर पाएंगी तो ज़ाहिर है फिर टर्मिनेशनें होंगी और जॉब का खात्मा होगा। दूसरी तरफ PHSMC के या RMNCH के लोग हैं जिनकी जॉब सिरे से ख़त्म कर दी गई है। रिवैम्पिंग के नाम पे अरबों रुपया खर्च करके मरियम वो हॉस्पिटल बना दिए गए हैं, नाम उनका चेंज कर दिया गया, हालांकि वो ज़मीन जो थी वो प्राइवेट लोगों ने अपनी डोनेट की हुई थी। लेकिन ठीक है, अगर CM साहबा को वो हॉस्पिटल्स को हर जगह अपना नाम पसंद है तो हमें भी कोई इतराज़ नहीं, वो उसका नाम रखें, मरियम क्लिनिक रख दें। लेकिन वहाँ पे जो मुलाजमत करने वाले लोग हैं 20 साल से 25 साल से जॉब कर रहे हैं, उनको क्यों महरूम किया जा रहा है? क्यों आप कह रहे हैं जी हम नौकरियों के मौके पैदा कर रहे हैं? पिछले सारे लोगों को निकाल के तो नए अनएक्सपर्ट लोगों को आप हायर करके आप सारे सेहत के महकमे को और रेंट के कार की तरह चला रहे हैं। तो ये कौन सी नौकरियां दे रहे हैं? बल्कि ये तरीकाकार होना चाहिए था कि अगर सिर्फ एक शिफ्ट चल रही थी तो पेशेंट ज़्यादा थे, सेकंड शिफ्ट रख दी जाती, रात के लोगों का लिए इंतज़ाम डिलीवरीज के लिए कर दिया जाता ताकि ज़्यादा लोगों को इसमें जॉब्स भी मिलती और लोगों को कम्युनिटी को सहूलत भी मिलती, सेहत की सहूलतें भी ज़्यादा वसी पैमाने पे होती कि आप अरबों रुपया खर्च कर रहे हैं, लोगों को इसका फ़ायदा पहुंचता, ना कि उनकी जॉब ख़त्म हो जाए और आप उनके मुस्तकबिल के साथ खेलें, उनके बच्चों को भूखा मारें।